नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भानुमंडी के सिख समाज द्वारा गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में 21 से लेकर 28 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब परिसर के बाहर सार्वजनिक स्थानों और हॉस्पिटलों में समाज द्वारा गर्म दूध वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस सप्ताह में विशेष कविता पाठ, कथा कीर्तन, इतिहास विचार का भी नियमित रूप से आयोजन हो रहा है। इस दौरान विशेषकर बच्चों व आमजनों में गर्म दूध वितरित किया जाता है, क्योंकि जब मुगलों द्वारा छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद किया हुआ था तब अनेक यात नाते सहकर भी गुरु घर के सेवक भाई मोतीराम ने छोटे साहिबजादों और माताजी के लिए गर्म दूध की सेवा की थी। इस वजह से भाई मोतीराम जी को सिख समाज बहुत ही आदर, सम्मान व श्रद्धा से नमन करता है। गौरतलब है कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के चारों पुत्रों, जो कि मात्र 17 साल, 14 साल, 9 साल, 6 साल के थे तथा उनकी दादी जी माता गुजरी भी थी, इस सप्ताह के दौरान शहीद कर दिए गए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह, बाबा जुजाज सिंह मुगलों पहाड़ी राजाओं के साथ जमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे तथा जो छोटे पुत्र बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उन्हीं की याद में सिख समाज विश्व भर में विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन करता आ रहा है। गुरुद्वारा भानुमंडी के अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह, कमेटी मेंबर दर्शन सिंह ने बताया कि 26 दिसंबर को शाम 7 बजे वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा साहिब परिसर में चारों साहिबजादों के इतिहास के संबंधित फिल्म भी बच्चों तथा समाज के सभी वर्ग को दिखाई गई। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी द्वारा इस हेतु विशेष व्यवस्था की गई थी। 27 दिसंबर को रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक गुरुद्वारा परिसर के सामने सड़क की ठंडी जमीन पर सिख समाज श्रद्धालुओं द्वारा शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए विशेष कीर्तन दीवान का आयोजन भी किया गया है। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर उनके द्वारा देश सेवा को याद कर नम आंखों के साथ सभी संगत द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भानुमंडी में भीमनगर में गंदी नाली से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इस समस्या को सरपंच को अवगत करवाया गया। तो सरपंच पिंकी बेरवा ने कहा कि अभी बजट नहीं है, नाली की सफाई आपके पैसों से करवा लीजिए। भीमनगर निवासी सुनील योगी ने बताया कि इस समस्या को लेकर हम सरपंच साहिबा के पास गए, कई बार अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन सरपंच द्वारा इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते अब नाली में भारी गंदगी के पानी हमारे घर की कुएं में आ गए, जिससे पानी पूरा गंदा हो गया है और बदबू मारने लग गया है। नाली की बदबू घर के अंदर तक भी आ रही है। घर के अंदर रहना मुश्किल हो रहा है। परेशानी से जुड़ रहे भीमनगर निवासी, माली मोहल्ला के निवासी सभी साथी मौजूद रहे। पंचायत गुराड़े माना के गांव भीमनगर से बात कर रहा हूँ जी। हमारे गांव में सर ये पीछे गली है जी। यहाँ पे 10-15 साल से ना गंदे पानी की समस्या आ रही है जी। पूर्व में भी हमने सरपंच को मौखिक रूप से अवगत कराया जी। वर्तमान में भी सरपंच को हमने 4-5 बार मौखिक रूप से अवगत कराया कि हमें पानी की समस्या आती है, कुओं का पानी गंदा होता है और उनके द्वारा बस हमें आश्वासन ही दिया जाता है जी। 2-4-5 दिन पहले हमारी आंटी जी के कुएं में पानी गंदा हो गया, उन्होंने सरपंच साहब से बात रखी कि हमारा ऐसे ऐसे हो गया है, तो उन्होंने वो आश्वासन दिया कि बजट नहीं है, बजट आएगा तो हम निर्माण कराएंगे और यूँ कहा कि अपने पैसों से निर्माण करा लो, अपने अपने पीछे का अपने भी। संपत भाई, क्या है मामला पूरा आज? भाई गंदी गली का पानी आ रहा है कुड़ी में, खराब हो गया, कोई के अंदर गंदे पानी आला और पानी बड़ा वो गंदी गली में पानी बह नहीं रहा। तो और कोई समस्या? यही समस्या है, और गली बनवाओ। गली आप सरपंच साहब के पास गए? हाँ गए थे ना। किसके पास गए? सुरेश जी के पास। सुरेश जी है कि उन और कोई है यहाँ पे? पिंकी मेरो। तो आपने किससे बात की थी? उनके भाई से की ना। भाई से कर दी। तो अभी वर्तमान में सरपंच तो आपके यहाँ पे वो है ना, पिंकी बेरवा जी। पिंकी बेरवा जी उनका भाई संभालता है। भाई संभालता है। और वो कहाँ है पिंकी बेरवा जी? नहीं होगा। एक ही छत के नीचे मोतियाबिंद के जांच ऑपरेशन वाले श्री राधेश्याम आई हॉस्पिटल में 26 दिसंबर को निःशुल्क नेत्र मोतियाबिंद जांच ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा के डॉक्टर विशाल स्नेही उनकी 10 सदस्यों की टीम ने 98 रोगियों की आंखों की जांच कर परामर्श दिया गया, जिसके 35 चयनित रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन भानुमंडी में किया जाएगा। ट्रस्ट अध्यक्ष के राठी ने ही नेत्र शिविर में एक और अनूठी पहल की, जिसमें रोगियों की रजिस्ट्रेशन संख्या द्वारा लक्की ड्रा की 2 पर्चा निकाली गई, जिसमें कालूराम बैरवा गांव दूराखेड़ी व जमनी बाई गांव गुरड़िया भत्ता ने गणपति जी की पूजन दीप प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा दोनों रोगी अतिथि का उपन्ना ओढ़ाकर स्वागत किया गया, जिसमें दोनों अतिथियों के चेहरे बहुत खिल उठे और अतिथियों ने कहा कि हमारा सौभाग्य है तो हमने आज शिविर शुभारंभ किया है। ट्रस्ट द्वारा संचालित नेत्र
हॉस्पिटल के रोगियों ने कहा कि हम हमारे गांव में जाकर ही प्रचार करेंगे। नेत्र शिविर के सराहनीय कार्य के लिए ट्रस्ट को साधुवाद दिया है। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में आज एक वानर की विद्युत पोल पर करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने वानर को सुरक्षित पोल से नीचे उतारा। इसके बाद उन्होंने वानर को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया है। पिड़ावा क्षेत्र की शेरपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम दिनेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि ग्राम पंचायत शेरपुर के ग्राम दौलतपुरा मोहम्मदपुरा में नए सड़क निर्माण कराने की मांग की। साथ ही ज्ञापन में बताया गया कि पिड़ावा सोतकला मार्ग से शेरपुर गाँव जाने वाली सड़क वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे राहगीरों को पंचायत मुख्यालय पहुँचने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सड़क पर बड़े गड्ढे होने से यहाँ पर हर समय हादसे का भय बना रहता है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही नई सड़कों के निर्माण शेरपुर सड़क मार्ग की मरम्मत करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सहकारी अध्यक्ष प्रभुलाल डांगी, हजारी लाल डांगी, गोपाल सिंह आदि मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के प्रभारी तथा पंचायती राज विभाग मंत्री ओटाराम देवासी देर शाम को झालावाड़ पहुंचे थे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी को आज सुबह एक प्रेस वार्ता को आयोजित करना था, जिसके बाद पंचायती राज विभाग के तत्वावधान में आयोजित लाभार्थी संशोधन समारोह में शिरकत करनी थी। लेकिन देर रात को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राजनीतिक शोक की घोषणा हो गई थी। ऐसा प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी के झालावाड़ जिला मुख्यालय पर आज शुक्रवार को आयोजित सभी कार्यकर्ताओं को रद्द कर दिया गया है। कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया और सुबह सर्किट हाउस में आयोजित होने वाली पत्रकार वार्ता तथा मिनी सचिवालय ऑडिटोरियम में आयोजित किए जाने वाले लाभार्थी संबोधन समारोह को भी निरस्त कर दिया गया है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में 15 दिवस पूर्व रूपरी चौपटी के पास व्यापारी से हुई लूट का एसपी अभिषेक आनंद ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। आरोपियों द्वारा आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 40,000 नकदी और एक चैन के टुकड़े को लूट कर वारदात को 3 आरोपियों द्वारा दिया गया था अंजाम। इस घटना में संलिप्त तीनों आरोपियों को मंदसौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लूटा गया 30,000 नकदी चेन का टुकड़ा बदमाशों से बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा मंदसौर जिले में संपत्ति संबंधी अपराध घटित करने वाले सक्रिय बदमाशों की धरपकड़ करने कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत लगातार कार्रवाई जारी है। तो वहीं थाना प्रभारी नाहरगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया मसरूका बरामद किया गया है। मंदसौर शहर के कृषि उपज मंडी में आज हुई तेज बारिश की वजह से अपनी उपज लेकर आए किसानों की उपज भीग गई है, जिस वजह से किसानों की उपज व्यापारियों द्वारा नहीं खरीदी जा रही है। इसी से नाराज होकर किसानों ने मंडी के दोनों तरफ गेट पर ताले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान मंडी में आने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि थोड़ी देर के विरोध के बाद गेट पुनः खोल दिए गए। किसानों का कहना था कि जब तक हमें मुआवजा या हमारी फसल का दाम नहीं मिलेगा वहां तक हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, किंतु कुछ ही देर में गेट खोल दिए गए। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन राजनीतिक प्रदर्शन दिख रहा था, इस वजह से इसमें ज़्यादा किसानों ने भाग नहीं लिया। यही कारण रहा कि मुआवजा को लेकर किए गए आंदोलन कुछ समय में ही समाप्त हो गया। बहरौनी में बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से मौसम एकदम ठंडक बढ़ गई है। करीब आधे घंटे की बारिश ने शहर की सड़कों पर पानी भर गया। इस दौरान 51 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, यानी 2 इंच बारिश हुई है। मक्का और चना आकार के गोले भी गिरे हैं। बहरौनी के रामनगर चौराहे पर अचानक बारिश होने से चौराहे पर बरगद का पेड़ रोड पर जा गिरा, जिससे हाई टेंशन 11 kV की लाइन नीचे आ गिरी। उसी दौरान एक मकान के ऊपर चद्दर टूटने से नुकसान हुआ है। बहरौनी की बिजली आपूर्ति 2 घंटे से बाधित है, जिसको लेकर विद्युत निगम कार्य कर रहा है। ऐसे में अचानक झालावाड़ जिले में ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसे में मौसम खराब होने के चलते काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निःशुल्क।
निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।